नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे डेली छत्तीसगढ़ करंट अफेयर सीरीज में। आज हम 4 से 8 अगस्त के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इसी तरह की करंट अफेयर वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इस यूट्यूब चैनल को। चलिए पिछली वीडियो में हमने जो भी पढ़ा था उसका क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। अमृत 2.0 योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की कितनी परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है? 111 परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया है। छत्तीसगढ़ के नवीन राज्यपाल श्री रमन डेका को किसने शपथ दिलाई है? श्री रमेश सिन्हा ने शपथ दिलाई है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत कितने हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाती है? 20,000 रुपए की सहायता राशि दी जाती है। छत्तीसगढ़ में महतारी बंधन मोबाइल ऐप का शुभारंभ कब किया गया है? 1 अगस्त 2024 को किया गया है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार निम्न में से किस योजना को फिर से शुरू करेंगी? तो चरण पादुका योजना और सरस्वती साइकिल वितरण योजना को फिर से चालू करेगी। दोस्तों, पिछले वीडियो का क्विज क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ में श्री रामलाल दर्शन योजना का शुभारंभ कब किया गया? 5 मार्च 2024 को किया गया है। चलिए ज्यादा समय व्यर्थ न करते हुए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में स्वच्छता दीदियों के मानदेय के लिए कितने करोड़ रुपए जारी किए गए हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 25 करोड़ 86 लाख रुपए के मानदेय जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय द्वारा नगरीय निकायों में कार्यरत स्वच्छता दीदियों और स्वच्छता कमांडोज के मानदेय के लिए 25 करोड़ 86 लाख रुपए जारी किए गए हैं। मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के विभिन्न नगरीय निकायों में 9,232 स्वच्छता दीदियां और 1,937 स्वच्छता कमांडोज काम कर रही हैं। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हाल ही में जीएसटी काउंसिल के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का पुनर्गठन किया गया। इसमें छत्तीसगढ़ से किसे नामित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ओपी चौधरी को नामित किया गया है। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में जीएसटी में सुधार के लिए जीएसटी काउंसिल के लिए ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स जीओएम का पुनर्गठन किया गया है। इस नए गठन में छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस ग्रुप में 2 राज्यों के उप मुख्यमंत्री समेत कुल 8 सदस्य शामिल हैं। ग्रुप का संयोजक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री श्री अजित पवार को बनाया गया है। उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री श्री कनक वर्धन सिंह देव और छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी के साथ 5 अन्य राज्यों के वित्त मंत्रियों को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इस समिति का मुख्य उद्देश्य जीएसटी कानून, प्रक्रियाओं और नीतियों को प्रभावी बनाने के लिए सिफारिशें प्रदान करना है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जीएसटी काउंसिल के लिए जो है ना ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का पुनर्गठन किया गया है। ठीक है, इसमें छत्तीसगढ़ से किसे नामित किया गया है? ओपी चौधरी को। अब यहाँ से एक प्रश्न और क्या बनता है कि जीओएम में कितने राज्यों के उप मुख्यमंत्री शामिल है? 2 राज्यों के उप मुख्यमंत्री शामिल है। उप मुख्यमंत्री समेत कुल कितने सदस्य शामिल है? 8 सदस्य इसमें शामिल है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और किसे किसे सदस्य के रूप में नामित किया गया है? उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह, छत्तीसगढ़ के वित्त मंत्री ओपी चौधरी और अन्य 5 राज्यों के वित्त मंत्रियों को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? जीएसटी सुधार करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी योजना छत्तीसगढ़ के किस जिले में संचालित की जा रही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, बीजापुर जिले में संचालित की जा रही है। घर घर पुस्तक हर घर लाइब्रेरी योजना छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में लागू की जा रही है। इस योजना के तहत जिले वासियों को उनकी मनपसंद 10 पुस्तकें दी जाएगी और इसके तहत 9वीं एवं 11वीं के मेधावी विद्यार्थियों को सहायता दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ आयुष मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में कितने आयुष ग्राम विकसित किए जा रहे हैं? 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, 146 आयुष ग्राम विकसित किए जा रहे हैं। राज्य शासन के आयुष संचालनालय द्वारा राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में आयुष ग्राम विकसित करने राजधानी रायपुर में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। आयुष जीवन शैली के सिद्धांतों और प्रथाओं को अपनाने तथा स्वच्छ सुविधाओं, स्वास्थ्य देखभाल व उपचारों पर आधारित आयुष ग्राम की परिकल्पना को साकार करने छत्तीसगढ़ के 146 विकास खंडों में आयुष ग्राम का चिन्हांकन किया गया है। राष्ट्रीय आयुष मिशन के तहत छत्तीसगढ़ राज्य में 146 आयुष ग्राम विकसित किए जा रहे हैं। आयुष ग्राम के माध्यम से ग्रामीणों के स्वास्थ्य की रक्षा, आजीवन स्वस्थ रखने, आयुर्वेद, योग तथा आयुष पद्धतियों के अनुसार उन्हें शिक्षित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो राष्ट्रीय आयुष मिशन किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रायपुर की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में नालंदा परिसर का निर्माण होगा? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 22 जिलों में नालंदा परिसर का निर्माण होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए विष्णुदेव साय की सरकार अभिनव पहल की गई है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की तर्ज पर प्रदेश के यानी कि छत्तीसगढ़ के 22 जिलों में नालंदा परिसर का निर्माण होगा, जिससे प्रदेश भर के प्रतिभावान युवाओं को एक ही छत के नीचे विभिन्न विषयों से संबंधित किताबें मिलेंगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, श्रावण कृष्ण पक्ष अमावस्या को हरेली का त्योहार मनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में हरेली का त्योहार का विशेष महत्व है। हरेली छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है। छत्तीसगढ़ में हरेली मुख्य रूप से किसानों द्वारा मनाया जाता है। इस त्योहार से ही राज्य में खेती किसानी की शुरुआत होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में यह त्योहार परंपरागत रूप से उत्साह के साथ मनाया जाता है। हरेली के दिन किसान नांगर मतलब हल एवं कृषि औजार की पूजा करते हैं, जो हमारे छत्तीसगढ़ की कृषि प्रधान संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो हरेली पर्व का महत्व धरती को हरा भरा बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों की महत्ता को प्रदर्शित करता है। इस दिन किसान खेती किसानी के उपयोग में आने वाले कृषि यंत्रों की पूजा करते हैं और घरों में माटी का पूजन होता है। तो ध्यान के दोस्तों, यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार कौन सा है? हरेली है। अब ध्यान रखिएगा, पटवारी के जो एग्जाम है, व्यापम में पटवारी के एग्जाम में एक बार यह प्रश्न पूछा गया था कि हरेली का त्योहार मुख्य रूप से किनके द्वारा मनाया जाता है? तो हरेली त्योहार जो है ना, मुख्य रूप से किसानों के द्वारा मनाया जाता है। ये क्वेश्चन, ये वाला जो पॉइंट है ना, ये पूछा गया था एक बार व्यापम में। एक बार नहीं, 2-3 बार पूछा गया है। ठीक है। गांव में बच्चे और युवा गेड़ी का आनंद लेते हैं। इस त्योहार से छत्तीसगढ़ की संस्कृति और लोक पर्वों की महत्ता भी बढ़ गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में गेड़ी के बिना हरेली त्योहार अधूरा है। और ध्यान रखें दोस्तों, गेड़ी जो है ना, वो बांस से बनाई जाती है। सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को हरेली पर्व मनाया जाता है। हरेली का आशय हरियाली ही है। ठीक है दोस्तों, तो सावन माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को यह पर्व जो है, मतलब हरेली पर्व जो है, मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की कितने प्रतिशत आबादी का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 80% आबादी का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। छत्तीसगढ़ राज्य एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 80% आबादी का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है। और ध्यान रखें दोस्तों, अगर कृषि पर संबंधित है तो उससे संबंधित कुछ और भी पॉइंट्स है। छत्तीसगढ़ में किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीदी की जा रही है। छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रति क्विंटल 3100 रुपए का मूल्य मिल रहा है, जो देश में सर्वाधिक है। हमारा अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो अभी छत्तीसगढ़ में जो है, आगामी 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस जो है वो मनाया जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। जनजातीय समुदायों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रत्येक वर्ष 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। यह पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1994 में घोषित किया गया था। यह दिन आदिवासियों को इनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने और उन्हें मुख्य धारा में लाकर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने के प्रयास के लिए प्रण लेने का दिन है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ फिल्मों के सुप्रसिद्ध कलाकार शिव कुमार दीपक का निधन हो गया। वह किस जिले से संबंधित थे? इसका सही उत्तर ऑप्शन है, दुर्ग जिले से संबंधित थे। छत्तीसगढ़ी फिल्मों के सुप्रसिद्ध कलाकार दाऊ मंदरा जी राजकीय सम्मान से सम्मानित शिव कुमार दीपक का निधन हो गया है। वह दुर्ग जिले के निवासी थे। शिव कुमार दीपक ने 250 से अधिक छत्तीसगढ़ी, भोजपुरी, मालवी, हिंदी, अफगानी फिल्मों में काम किया था। छत्तीसगढ़ी फिल्म मोर छैया भुइयां, मया दे दे मया ले ले, परदेसी के मया, तोर मया के मारे आदि सफल फिल्मों में इनकी विशेष भूमिका रही है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कोयले का कितने मिलियन भंडार मौजूद है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 80,773 मिलियन टन कोयले का भंडार मौजूद है। खनिज संसाधन के मामले में छत्तीसगढ़ देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल है जहां लगभग हर प्रकार का खनिज पदार्थ मौजूद है। छत्तीसगढ़ में कोयले का भंडार 80,773.87 मिलियन टन है। छत्तीसगढ़ में कोयला का भंडारण 19.93 एवं उत्पादन 19.66% है। कोयले के भंडारण के मामले में छत्तीसगढ़ देश का तीसरा राज्य है
और देश में सबसे ज्यादा कोयला ओडिशा में मौजूद है और दूसरे स्थान पर कौन सा है? झारखंड है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए आपका प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री श्रमिक निर्माण पेंशन सहायता योजना के तहत कितने रुपए पेंशन दिए जाने का प्रावधान है? चार ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। इसका सही उत्तर आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।